हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक और ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। क्लियर है? हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक जो दो होते हैं उनको फाइंड करना है। एक आपको दिया गया है जो कि tan a √3। तो देखिए इसमें आपको सिर्फ √3 दिया गया है तो कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो कुछ नहीं, नीचे जरा सा ये खींच के 1 लेट करिए, यानी tan a है आपका √3 अपॉन का 1। ये क्लियर हो गया। और बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? एक तो tan आपका है ही ऊपर वाल, एक होता है आपका sin a। यहां पर मैं sin a लिख देता हूं। एक है आपका sin a और एक है आपका cos a। इसी तरह से tan का उल्टा दोस्तों होता है cot, तो एक हो गया आपका cot a। sin a का उल्टा होता है आपका cosec, तो ये हो गया आपका cosec a। एंड cos का उल्टा होता है आपका sec, तो ये हो गया आपका sec a। देखिए tan a क्या होता है? tan a होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। sin a क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेन्यूज। cos a है आपका बेस अपॉन का हाइपोटेन्यूज। cot क्या है आपका? cot देखिए जस्ट उल्टा होता है आपके tan। अगर tan आपका p अपॉन b है तो cot क्या होगा? b अपॉन का p, b अपॉन का p। इसी तरह से cosec a जस्ट इज अपोजिट ऑफ sin a। अगर sin a p अपॉन h है सो द cosec a इज h अपॉन का p। क्लियर? सेम rule is applied with cos a, so the cos a is b upon का h, so the sec a is h upon का b। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद इनको अब काफी कंफ्यूजिंग है, तो इसको याद करने के लिए एक एनालॉजी होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अगर आपको साइन ए नहीं पता है तो साइन ए यहां पर इस चीज को, ये साइन पर रिप्रेजेंट करता है, ये cos और ये tan। इसी तरह से ये आपके cosec को, ये sec को और ये cot को। अगर आपसे पूछा है कि sin क्या है तो p अपॉन का h। अगर आपको cos पूछा जाए तो b अपॉन का h। देखिए यहाँ पे cos क्या है? b अपॉन का h। इसी तरह से tan पूछा जाए तो tan p अपॉन का b। अगर आपको cosec पूछा है जस्ट सपोज तो हाइपोटेन्यूज अपॉन का परपेंडिकुलर। अगर आपको sec पूछा जाए तो हाइपोटेन्यूज अपॉन का बेस। इस तरह से आपको अगर कॉट पूछा है तो बेस अपॉन का परपेंडिकुलर। तो इस तरह से इस एनालॉजी को याद रखिएगा और आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी मेजरमेंट क्या है? देखिए यहाँ पर tan a √3 अपॉन का a है। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? √3। परपेंडिकुलर है आपका √3 और बेस है आपका 1। तो यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहां पर √3 और बेस की वैल्यू क्या है? 1। और हमें देखिए जब हम साइन ए फाइंड करने को आते हैं तो हमें मिल जाता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। चलिए परपेंडिकुलर हम जुगाड़ लगा के चलो लिख लेंगे, जुगाड़ के आपको लिखना ही पड़ेगा √3, और मगर हमें हाइपोटेन्यूज नहीं पता है। और ये है राइट एंगल ट्राइंगल। और आपको पता होगा कि जब हम लोग को राइट एंगल ट्राइंगल में दो चीजें पता हो, यानी दो साइड्स पता हो और एक साइड्स ना पता हो, तो हम लोग इस क्या कर लेते हैं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम का PTHO, पाइथागोरस और थ्योरम, थ्योरम। इसको ये क्या कहता है? ये कहता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। यहां पर h क्या है हमें नहीं पता, तो हम इसको h को h लिखेंगे। परपेंडिकुलर क्या है? √3 का स्क्वायर और बेस क्या है? 1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2 और इससे रूट को हटा देगा तो ये बन जाएगा 3, प्लस का 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहां पर हम क्या करेंगे? अब जब h स्क्वायर से h स्क्वायर हटेगा तो यहां पर आ जाएगा उसके ऊपर रूट, तो 4 हो जाएगा, √4। तो √4 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2। तो यहाँ पर h की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2।
और इसको कर देते हैं हम लोग इरेज। क्लियर हो गया ये? अब हमें क्या करना है, हम लोग को वन बाय वन करके इसमें वैल्यूज को पुट करना है। ठीक, तो यहां पर हम लोग को जो साइन ए है वो पी अपॉन एच है। पी हम लोग को ऑलरेडी पता था, एच क्या नहीं पता, हम लोग ने एच फाइंड कर लिया 2, तो ये हो गया आपका 3 अपॉन का 2। कॉस ए है आपका बेस अपॉन का हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर बेस है आपका 1 और हाइपोटेन्यूज है 2, सो द कॉस ए इज 1 अपॉन 2। इस तरह से जो कॉट ए है, कॉट है आपका बेस अपॉन का परपेंडिकुलर, तो बेस है 1 एंड परपेंडिकुलर है 2। इस तरह से जो कॉसेक ए है वो है एच अपॉन का पी, तो एच है आपका 2 एंड परपेंडिकुलर है √3। तो हम लोग को कॉसेक ए की वैल्यू पता चल गई। सेम है आपका सेक ए, तो सेक ए आपका हाइपोटेन्यूज ऑफ परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज इज 2 एंड बेस इज 1। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग ने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर लिया है। तो आई होप दोस्तों आपको जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, ईजी लगी होगी। और अगर और आप इस वीडियो को अपने दो फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लास फेलोज के साथ सेंड करिए ताकि वो भी मैथ्स को सीख सकें। अगर वीडियो आपको वाकई हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।